हेलो स्टूडेंट्स, मुस्कान टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि बहुत समय से आप लोगों की ये डिमांड है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास चलाई जाए, जिससे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में उस प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप लोगों की डिमांड पे ही आज हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो एक सेट है वो मैं आप लोगों के सामने मतलब कि ये वीडियो डाल रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आप लोगों की डिमांड रहती है, अच्छा पसंद आएगा तो वीडियो डाला जाएगा। आज ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, जो कि टूल्स के ऊपर, जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं उनके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो किस प्रकार से मतलब किसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं टूल्स पे, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आज बताते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, उससे रिलेटेड जो अदर फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पाने के लिए, सब्जेक्टिव मतलब कि एजुकेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर करिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमको बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, नियॉन टेस्टर द्वारा क्या जांचा जाता है। मतलब कि नियॉन टेस्टर, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि नियॉन टेस्टर होता क्या है। देखिए, ये है आपके पास, ये जो आपको दिख रहा है फिगर में, ये है नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर जो कि इलेक्ट्रिशियन का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर एक लाइट होती है जो कि नियॉन लैंप होता है। ये जो लैंप यहाँ पर लगाया गया रहता है ये नियॉन लैंप होता है, इसीलिए इसको नियॉन टेस्टर कहा जाता है। जब इसको सॉकेट में या किसी फेज वायर पर टच कराया जाता है और इसको हाथ से जब इसको टच करते हैं तो ये लैंप जो होता है वो क्या हो जाता है, ग्लो कर जाता है, जिससे हमको लाइट की उपस्थिति का पता चलता है। तो इसकी वर्किंग आप लोगों ने समझ ली। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि नियॉन टेस्टर द्वारा क्या जांचते हैं, तो इसके द्वारा फेज को पता लगाया जाता है कि कौन सा जो वायर है वो कौन सा इसमें फेज है। इसके द्वारा वोल्टेज, करंट या फिर वाटेज को नहीं माप सकते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि करंट मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, और वाट मापने के लिए यानी कि पावर मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, नट बोल्ट को खोलने के लिए क्या काम में लिया जाता है। नट बोल्ट को खोलने के लिए देखिए, आप इस क्वेश्चन को अपने जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है इसके माध्यम से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर हथौड़ा दिया है, हथौड़े से नट बोल्ट नहीं खोला जाता है। लॉन्ग नोज प्लायर के द्वारा नट बोल्ट नहीं खोलते हैं। किसी संकरे स्थान पर अगर कोई नट बोल्ट होगा उसको खोलने के लिए हम लॉन्ग नोज प्लायर का यूज करते हैं। और साइड कटिंग प्लायर से तार वगैरह को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नट बोल्ट को खोल सकते हैं। तो स्पैनर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो स्पैनर होता कैसा है, देखिए ये है आपका स्पैनर। जनरली ये नंबर्स के हिसाब से आते हैं, 17 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, स्पैनर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के बोर्ड या राउंड ब्लॉक में पेंच कसने के लिए छोटे छिद्र किस औजार द्वारा बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, पहले तो समझ लीजिए क्वेश्चन का क्या रहा है। जब कभी आप लोगों ने बोर्ड पे किसी स्क्रू को कसा होगा स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, तो जो जो छेद बनाया जाता है उस छेद को किस औजार की, यहाँ पर देखिए छोटे छेद को बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो आप फाइल, यानी फाइल का मतलब होता है रेती, रेती के द्वारा कोई छेद बना नहीं सकते हैं। रिंच के द्वारा आप किसी प्रकार का छेद नहीं बना सकते हैं। सेंटर पंच के द्वारा छेद नहीं बना सकते हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है, पोकर, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, छेद बनाने का काम मतलब कि कर सकते हैं। तो आप देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें पहले क्या किया जाता है कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। चारों ऑप्शन का क्या क्या काम है, चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें कौन किसका क्या काम होता है उसको समझिए। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो आधा सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने इसको एक वीडियो को एक बार भी देख लिया तो फिगर के माध्यम से हम समझा ही रहे हैं, आपको तुरंत ही ये चीज़ें याद आ जाएंगी। तो इसका क्या हो जाएगा, पोकर हो जाएगा। पोकर हम आपको दिखाते हैं पोकर कैसा होता है। देखिए, इसका जो सिरा होता है ये होता है नुकीला। इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी लकड़ी के बोर्ड पर छेद वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन किस काम में प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन जनरली देखा होगा कि तार वगैरह टूट जाता है या तार को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में, जैसे कि मान लीजिए कोई रेडियो हो गया
या फिर कोई इमरजेंसी लाइट हो गई, जैसे कोई चार्जर बनाते हैं, तो पीसीबी पे क्या किया जाता है, तार को जोड़ने के लिए वहाँ पर जगह नहीं होती है, तो क्या करते हैं, सोल्डरिंग की जाती है। तो सीधा से इसका हो जाएगा, सोल्डरिंग आयरन का काम किस लिए प्रयोग किया जाएगा, तो ज्वाइंट पर टाँका लगाने के लिए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्क्रू कसने के लिए आप सोल्डर का प्रयोग नहीं कर सकते। तारों को छीलने के लिए साइड कटिंग प्लायर या इलेक्ट्रिशियन चाकू का प्रयोग किया जाता है। ज्वाइंट को काटने के लिए भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्डरिंग आयरन होता कैसा है उसको यहाँ पर देखिए, ये है आपका सोल्डरिंग आयरन। ये इसका जो ये भाग दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है। ये हीटिंग एलिमेंट जब इस प्लग को जब क्या किया जाता है, सोर्स ऑफ सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो ये सप्लाई यहाँ पे जाती है, हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है, और उसके बाद ये आपका जो आयरन है ये गर्म होता है, और इसके द्वारा सोल्डर को पिघला करके ज्वाइंट किया मतलब कि जोड़ा जाता है ज्वाइंट को। ठीक है, आई होप कि ये वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी जाब को पकड़ने, काटने एवं फाइलिंग करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए, जाब का मतलब समझिए कोई आपका लोहे का कोई सीट हो गया, या कोई समझ लीजिए कि लोहे की एक पत्ती हो गई, तो उसको क्या करना है, काटना है। तो काटने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि पकड़ना पड़ेगा, या फिर उसको फाइल करके उसको उसके सरफेस को चिकना बनाना है। तो काटने के लिए और फाइलिंग करने के लिए उसको पकड़ने की आवश्यकता होगी, तो उसको पकड़ने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है, तो उसका एक ऑप्शन होगा आपका बेंच वाइस। ठीक है, बेंच वाइस आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये है आपका बेंच वाइस। ये वाला जो भाग होता है इसका, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट होता है, ये नट बोल्ट जो आपको दिख रहा है, इसको हम किस पे, बेंच पे कस देते हैं, और ये वाला जो भाग है इसमें किसी जाब को पकड़ के और इस मतलब हैंडल की सहायता से इसको कस दिया जाता है। जब कसते हैं तो बिल्कुल ये इसमें टाइट हो जाता है, और उसके बाद ऊपर से आप इसको चाहें तो इसके ऊपर आप फाइलिंग करना हो तो फाइल करना हो, काटना हो तो आसानी से पकड़ के इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इसको कहा जाता है बेंच वाइस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बेंच वाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कट के आधार पर रेतियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए, रेतियों को क्लासिफाइड करने के तो आधार कई हैं, लेकिन कट के आधार पर रेतियों को देखा होगा कि उसके ऊपर क्या किया गया रहता है ना, कटिंग की गई रहती है। कभी सिंगल कट, डबल कट, ऐसे करके कई कटिंग उस पर किया गया रहता है। तो उसके आधार पर जो रेतियाँ होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, तो अभी समझ लीजिए कि 5 प्रकार की होती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन होती हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, तो देखिए, कट के आधार पर होती हैं वेरी स्मूथ, स्मूथ कट, सेकंड कट, बास्टर्ड कट और रफ कट। ठीक है, ये 5 प्रकार की होती हैं कट के आधार पर। ठीक है, फाइल मतलब कि रेती होती क्या है उसको इस चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए, ऐसा सभी के घरों में रेती देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जनरली क्या है कि किसी चीज़ को धार पकड़ना हो, जैसे कि सिंपल उदाहरण लेते हैं कि ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पुआल वगैरह काटने के लिए जो गणासा यूज किया जाता है, जो गणासा यूज करते हैं उसको मतलब उसकी धार को तेज करने के लिए जनरली हम अपने घरों में किसका यूज करते हैं जी, रेती का यूज करते हैं। ठीक है, तो रेती के ये टोटल पार्ट्स हैं, इसमें ये हैंडल है इसका ये टैंक है, ये शोल्डर है, ये हील है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेती की लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेती की जो लंबाई है उसके टिप से ले करके और यहाँ तक, इसके बीच तक, ये नहीं कि पूरे हैंडल तक नहीं लेंगे, इसके टिप तक ही टिप से लेकर के और इसके बीच में क्या की जाएगी, इसकी लंबाई को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हैं, इसके जो टोटल पार्ट्स हैं उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, न तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर आपसे कोई चित्र दिखा के भी पूछ देता है कि निम्न में से रेती का कौन सा एज है या साइड कौन सा है, तो उसको आप आसानी से क्या कर सकें, टिक कर सकें। ठीक, तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट हमको बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो उसको भी बताइए, अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसको भी आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, टेनन सा लकड़ी काटता है। पहले तो क्वेश्चन का भाव समझ लीजिए। टेनन सा मतलब होता है आरी, SAW, सा मतलब क्या होता है, आरी होता है। तो आरी से क्या किया जाता है, लकड़ी काटा जाता है। तो लकड़ी जब काटते हैं तो
लकड़ी काटते समय ध्यान दिया होगा कि जब वो होती है आरी होती है, साज होती है, आगे जाती है तो लकड़ी को काटते नहीं है। जब हम पीछे खींचते हैं तब वो क्या करती है, लकड़ी को काटती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पीछे जाते समय। कैसे काटती है उसको इस फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए ये टेनन सा है आपके सामने, इसका दांता किस प्रकार से ऐसे कटा रहता है कि जब ये आगे जाएगा तो ये लकड़ी को काटेगा नहीं, जब पीछे आएगा तो घर्षण होगा लकड़ी और इसके दांतों के बीच में, तब जाके वो क्या करेगा, लकड़ी को काटने का काम करेगा। ठीक है, तो टेनन सा क्या होती है, जब पीछे आती है तो लकड़ी को काटने का काम करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मानक वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज की रेंज कितनी होती है। पहले तो समझ लीजिए कि वायर गेज होता क्या है। वायर गेज यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए ये है वायर गेज, किसी तार की या किसी मेटल सीट की, जैसे कि कोई सीट हो गई, चादर होगी लोहे की या स्टील की, उसकी मोटाई कितनी होती है उसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं जी, स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG इसका पूरा नाम होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज या मानक वायर गेज, तार गेज इसको बोला जाता है। इसकी रेंज जो होती है वो देखिए कितने तक होती है, 36 तक होती है। इसमें आपको क्लियर दिखाई देगा ये आपका कितने तक माप सकता है, 36 SWG तक ये तार की साइज को क्या कर सकता है, माप सकता है। ठीक है, इसमें ध्यान ये देना होता है कि जो नंबर कम होता है, जैसे 1 SWG है और ये है आपका 36 SWG, तो 36 SWG का जो मतलब कि साइज होगा वो पतला होगा किसकी तुलना में, 1 SWG की तुलना में। जैसे क्या होता है कि 2 mm स्क्वायर का तार क्या होता है, पतला होता है, 4 mm स्क्वायर का तार मोटा होता है, लेकिन इसमें उल्टा चलता है। जैसे इसमें 4 SWG का तार क्या होगा, पतला होगा और 2 SWG का तार क्या होगा, मोटा होगा। क्लियर हो रही है, यानी कि नंबर जितना इसमें घटता है उतना ही इसमें क्या होता है, मोटाई बढ़ती चली जाती है। तो ये तो हम लोगों ने काम समझा। अब इसमें ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा वो यहाँ पर देखते हैं। देखिए 0 से 40, 0 से 46, 0 से 36 SWG, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 से 36 SWG तक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैद्युतिक कार्यों में कैंची का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कैंची का प्रयोग देखिए क्या किया जाता है, कैंची स्मूथ चीज़ों को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में ये आपको दिया है GI वायर, यानी कि लोहे के तार को कैंची से नहीं काट सकते हैं। लाइन का जो तार होता है वो या तो एल्युमिनियम का बना होता है या कॉपर का बना होता है, तो फिर आप कैंची से नहीं काट सकते हैं। कॉटन टेप यानी कि सूती का जो टेप होता है, या जो लेदराइट पेपर यानी कि जो चमड़े का पेपर बना होता है, लेदराइट पेपर यानी पेपर के ऊपर अगर हम लेदर की लेयर चढ़ा दें तो वो लेदराइट पेपर हो जाएगा। तो उसको काटने के लिए आप चाहें तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, कैंची का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि कॉटन टेप और लेदराइट पेपर दोनों काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी, कैंची का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर की लंबाई क्या होती है। देखिए प्लायर कई प्रकार के होते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, लॉन्ग नॉच प्लायर, साइड कटिंग प्लायर। वो इसमें आपसे पूछा कि कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, और खासकर किसके लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो आप ध्यान रखिए उसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। और कॉम्बिनेशन प्लायर होता क्या है, तो वो फिगर आपके सामने है, देख लीजिए। कॉम्बिनेशन प्लायर जब ये इसका दांता जो होगा अगर चौड़ा है तो इसको वही क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन प्लायर कहा जाता है। अगर ये बिल्कुल पतला होगा, आगे की तरफ ऐसे रहेगा तो इस प्रकार से, तो ये कहलाता है लॉन्ग नॉच प्लायर। और साइड में ब्लेड जैसा धार बना रहेगा तो वो कहलाता है साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए जो 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोगों ने सेशन रखा था वो सेशन समाप्त हो गया। ये एक प्रकार से इंट्रोड्यूसिंग सेशन था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमको बताइए कि आगे भी इस प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाए, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी हमको कमेंट में करके बताइए कि किस प्रकार के टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। ठीक है, बाकी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो तीनों कर दीजिए। इसमें आपको कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाएगा और आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।